मानस पुत्र सनकादि मुनि। जगतपिता परमेश्वर के अध्यक्षता में प्रकृति द्वारा रची गई सृष्टि के प्रारंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। सृष्टि रचता के उस अखंड तप से प्रसन्न होकर विश्वाधार परम प्रभु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 निवृत्ति परायण उर्वरेता मुनियों के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये चारों ब्रह्मर्षि अपने प्राकट्यकाल से ही मोक्षमार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। लेकिन इन नित्य ब्रह्मचारियों से भी ब्रह्मा जी के सृष्टि विस्तार की आशा पूरी नहीं हो सकी। देवताओं के पूर्वज और सृष्टि रचता ब्रह्मा जी के आदि मानस पुत्र सनकादि मुनियों के मन में कहीं किंचित मात्र आसक्ति नहीं थी। वे प्रायः आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। एक बार उन दिव्य मुनियों के मन में बैकुंठ लोक में साक्षात विराजित भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई। वे उसी इच्छा से श्री भगवान के श्रेष्ठ वैकुंठ धाम में पहुँचे। वहाँ बैकुंठ लोक में सभी शुद्ध सत्वमय चतुर्भुज के समान श्रेष्ठ रहते हैं। सनकादि मुनिगण भगवत दर्शन की लालसा से वैकुंठ की दुर्लभ दिव्य दर्शनीय वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए छठी ड्योढ़ी के आगे बढ़ ही रहे थे कि भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन 5 वर्ष के बालक जैसे दिखने वाले दिगंबर तेजस्वी कुमारों की हंसी उड़ाते हुए तथा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। भगवत दर्शन में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया। उन श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें दैत्यकुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। अपने प्राण प्रिय एवं अपने से अभिन्न सनकादि कुमारों के अनादर का संवाद मिलते ही वैकुंठनाथ श्री हरि तत्काल वहां उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की अद्भुत, अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य राशि के दर्शन कर सर्वथा विरक्त सनकादि कुमार भी स्तब्ध हो गए। सब कुछ थम गया था। वे चारों अपलक नेत्रों से प्रभु की ओर देखने लगे। उनके हृदय में आनंद का महासागर उमड़ रहा था। उन्होंने वनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत ही कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों की पवित्र चरणरज को मैं अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। श्री भगवान ने अपनी संगीतमय एवं अत्यंत मधुर वाणी में कहा। जय विजय ने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगों को अपमान किया है। इस कारण आपने इन्हें दंड देकर सर्वथा उचित ही किया है। लोकों के उद्धार के लिए लोक पर्यटन करने वाले सरलता एवं करुणा की प्रतिमूर्ति सनकादि कुमारों ने श्री भगवान की सारगर्भित मधुर वाणी का मर्म समझ लिया। उन्होंने उनसे अत्यंत विनीत स्वर में कहा, है सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत है। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें ही उचित दंड दे। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार होगा। भगवान मुस्कुराए, यह मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। श्री भगवान ने उन्हें संतुष्ट किया। इसके बाद सनकादि मुनियों ने सर्वांग सुंदर भगवान विष्णु और उनके धाम का दर्शन किया और प्रभु की परिक्रमा कर उनका गुणगान करते हुए वे चारों कुमार लौट गए।
भगवान के पार्षद जयविजय इन मुनियों के शाप से 3 जन्मों तक क्रमशः हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। एक समय जब भगवान सूर्य की भांति परम तेजस्वी सनकादि मुनि आकाश मार्ग से भगवान के अंशावतार महाराज पृथु के समीप पहुँचे, तब उन्होंने अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी सविधि पूजा की। उनका पवित्र चरणोदक अपने माथे पर छिड़का और उन्हें सुवर्ण के सिंहासन पर बैठाकर विनयपूर्वक उन मुनियों से निवेदन किया, मंगलमूर्ति मनुईश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिसके फलस्वरूप आज मुझे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। ब्रह्मांड के इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्त्ववादी यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अंधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। भगवान के अवतार सनकादि मुनियों ने आदिराज पृथु का ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धि की प्रशंसा की और उन्हें विस्तार पूर्वक कल्याण का उपदेश देते हुए कहा, धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर इन्हीं इंद्रिय भोगों में निरत होता हुआ वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरणकमलों को नौका बनाकर अनायास ही दुख रूपी सागर को पार कर लोगे। भगवान सनकादि के इस अमृतमय उपदेश से आप्यायित होकर आदिराज पृथु ने उनकी स्तुति करते हुए पुनः उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक सविधि पूजा की। फिर आया कल्प का अंत। ऋषिगण कल्पांत में हुई प्रलय के कारण पिछले कल्प का आत्मज्ञान भूल गए थे। श्री भगवान ने अपने इस अवतार सनकादि मुनियों के अवतार में उन्हें यथोचित उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने शीघ्र ही अपने हृदय में उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया। सनकादि मुनि अपने योगबल से अथवा हरिः शरणम मंत्र के जप प्रभाव से सदा 5 वर्ष के ही कुमार बने रहते हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता, सांख्य ज्ञान विशारद, धर्मशास्त्रों के आचार्य तथा मोक्षधर्म के प्रवर्तक है। श्री नारद जी को इन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के तत्व ज्ञान संबंधी प्रश्न के उत्तर में सुविस्तृत उपदेश देते हुए बताया था, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों से कैसे बर्ताव और सदाचार का पालन करना ही सर्वोत्तम कल्याण का साधन है। प्राणी मात्र के सच्चे शुभाकांक्षी सनकादि मुनियों के पावन चरणकमलों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की जय हो। यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।